राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। उन्होंने मुझे ये भी धोस दी थी जब मेरी 30,000 की 70,000 वाली किस्त नहीं डाल रहे थे, काम मेरा रुक गया था। मैंने कहा भाई किस्त डाल दो, कि किस्त जब डलेगी जब तुम पैसा जमा करोगी। देखो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं तो मजदूर आदमी थी। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, मैं ब्याज पे पैसा लाई। मैं ब्याज पे पैसा लाई, ब्याज पे पैसा ला के मैंने सर्वेंद्र को दिया। फिर हम वहाँ समझाया गया ब्लॉक में कि आपसे मंत्री साहब पूछे लगे तो क्या बताओगे जी। हम तो वही बताएंगे जो हमारे साथ गुजरी थी, कि ऐसा नहीं ऐसा कि ये कहियो कि हमें सब कुछ आवास बढ़िया से मिला, हम अपने आवास में बढ़िया से रह रहे हैं, यही आपको कहना है। तो जी उन्होंने भी ऐसे ऐसे कहा था। आगे एक लेडीज ने कहा था इधर की थी फजलपुर की, जी हम तो ये कहेंगे जो हमारा नरेगा का मनरेगा का पैसा आना था वो नहीं आ पाया, तो उस पैसे को हम मंत्री साहब के सामने कहेंगे कि आप ऐसा कहोगी तो उनका भी नाम हुआ से काट देता कि ये नहीं जा सकती हूँ। अच्छा जी, जैसे कि हम ना बोल रहे थे, हमने सोचा सभी की बात समझनी चाहिए, मंत्री साहब से मिलना चाहिए। अगर मंत्री साहब हमसे सवाल करते इस बात का तो हम ये बातें वहाँ बता देते जी। होता क्या है कि सरकार लाभार्थियों को उसका लाभ देती है, उसका अधिकार उसका हक उसको भेजती है, लेकिन बीच में जो मीडिएटर बैठे हुए हैं वो उन पे गिद्ध की नज़र, उन पे गिद्ध की पैनी नज़र उस लाभ पे उस हक पे रखती है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की अगर हम बात करें, क्योंकि इस समय आज हम जो आपके पास जो समस्या ला रहे हैं, जो मुद्दा ला रहे हैं, वो एक आवास का है। गांव में जो गरीब लोग हैं जिनके पास आय के स्रोत कम है और आशियाना यानी घर बनाने की उनकी क्षमता नहीं होती, हैसियत नहीं होती, क्योंकि जितना वो कमाते हैं छोटा मोटा रोजगार करके उससे वो इतना नहीं जोड़ पाते कि कोई अपना एक अच्छा सा छत, अपना सर ढकने के लिए कोई घर बना सके। उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार घर आवंटित करती है, घर देती है। लाभार्थियों का कुछ मानक है कि किस को हमें इस योजना का लाभ देना है, उसके कुछ मानक हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर उनका चयन किया जाता है। लेकिन जिन लोगों का कई बार तो चयन भी इन मानकों के विपरीत हो जाता है, जो अपात्र होते हैं उनको लाभ मिल जाता है और जो पात्र होते हैं मानक के हिसाब से उनको लाभ नहीं मिल पाता। इसमें भी बहुत बड़ा घालमेल और गड़बड़ झाला चलता है। लेकिन जो चयनित हो जाते हैं, चयनित चाहे वो पात्र हैं या पात्र हैं, लेकिन चयनित होने के बावजूद भी उनको जो पैसा मिलता है वो पूरा नहीं पहुंच पाता। वजह यह है कि जो चयनित होते हैं लाभार्थी, उनके खाते में जो पैसा जाता है वो तभी जा पाता है उस योजना का पैसा जब संबंधित अधिकारियों के उसका सुविधा शुल्क दे जाता है। सीधे सीधे हम कहें तो बगैर रिश्वत, बगैर लिए दिए उनके खाते में उस योजना का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। 1 रुपये भी, फूटी कौड़ी भी उनके खाते में नहीं जाती, जिससे उस पैसे, जिसके पैसे से वो अपना घर बना चुके हैं। जी हाँ, हम यहाँ खड़े हैं मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक की, तो बाकरपुर गढ़ी में हम लोग खड़े हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक घर मिला था, एक घर बनना था, लेकिन ये बनते बनते रह गया, अधूरा रह गया। इसकी बस चौखटें हुई, कुछ भरान हुआ, चिनाई हुई और उसके बाद लेंटर ये पड़ने से रह गया। लेंटर नहीं पड़ पाया, इसको करीब 1 साल से अधिक हो गया, दूसरा साल चल रहा है, लेकिन लिंटर नहीं पड़ पाया। 1,20,000 रुपये में वो घर उसको बनना है, जाना है। लेकिन ऐसा कहीं भी कोई भी ऐसा शायद चमत्कार ही होगा कि 1,20,000 रुपये में कोई ऐसा घर बन जाए। जिस महिला के नाम पे वो घर आ रहा है उसके अगर सासू और ससुर भी उस घर में रहना चाहें तो 1,20,000 रुपये में जो घर बनेगा उसमें ये 6 लोगों का, 6 सदस्यों का परिवार कतई नहीं रह सकता, क्योंकि पति पत्नी 2 होंगे, कम से कम 2 बच्चे भी हैं, ज़्यादा हैं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएंगी। कम से कम अगर 2 बच्चे भी हैं तो 4 लोगों का परिवार इनका अपना हो गया, और माता पिता को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो 6 सदस्य ऐसे 1,20,000 के घर में नहीं रह सकते। तो इसलिए कुछ लोग अपना भी थोड़ा बहुत जोड़ते हैं, कुछ सरकार से मिल जाता है और फिर वो अपना थोड़ा सा या तो बढ़ा लेते हैं या एक छोटा मोटा कमरा और निकाल लेते हैं स्टोर टाइप का, और अपने रहने के हिसाब से उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो समस्या आई है इस घर में, ये घर आवंटित हुआ था अनीता नाम की महिला के नाम। जो महिला है जिनके पति का नाम है भोले, तो भोले की जो पत्नी अनीता, उसको ये घर मिला था। 1,20,000 इसको आना था, उसमें से 1,10,000 रुपये अभी तक 2 किस्तों में आ चुका है। लेकिन आरोप ये है कि लगभग 30,000 रुपये
जो है यहाँ के जिस घर को दिलाने में जो भूमिका निभाई, भूमिका क्या, अक्सर जो अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, उससे ऊपर एडीओ पंचायत होते हैं, बाकी और डिपार्टमेंटल कई अधिकारी होते हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चयन करते हैं और उनको उस योजना का लाभ दिलाते हैं। तो ग्राम पंचायत की अगर बात कर रहे हैं तो सेक्रेटरी, जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, वही इनका मुख्य भूमिका होते हैं। डाटाबेस तैयार करते हैं, मानक के हिसाब से उनको देखते हैं और साथ में प्रधान उसकी संस्तुति करते हैं कि कौन पात्र है। ग्राम पंचायत में प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर वो रिपोर्ट आगे भेजते हैं और उनकी रिपोर्ट पे लाभार्थी का चयन होने के बाद फिर उनको घर आवंटित होता है। तो ये घर आवंटित हो चुका है, लेकिन इसकी छत अभी लगभग 1 साल से पेंडिंग है, दूसरा साल चल चुका है। जनवरी में ये बनना शुरू हुआ था, जनवरी से। तो बात करते हैं कि ये जो घर रुका है किस वजह से रुका है, इसकी छत क्यों नहीं पड़ पाई, और छत नहीं पड़ पाई तो वो कहाँ रह रहे हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप बोले हैं जी सर, अच्छा, आपकी ये घर पत्नी के नाम है जी सर। ये जो घर आपको मिला है, पत्नी, क्या नाम है पत्नी का? अनीता देवी। ये कब आपको मिला और कब आपने निर्माण शुरू किया? इसमें सर ऐसा था, हमारी एक भैंस थी, यहाँ हमारा एक घर था, बहुत छोटा था, वो भी पहले सरकारी था, कभी मम्मी पापा के नाम से। उसमें भैंस वगैरह हमारी यहाँ एक्सपायर हो चुकी थी। इसमें एसडीएम वगैरह सभी, तहसीलदार वगैरह सभी लोग आ रखे थे। मतलब तो ऐसा क्या हुआ जो एक्सपायर हुई, भैंस एक्सपायर हुई, एसडीएम तहसीलदार आए? यहाँ छोटा सा एक लेंटर था हमारा, उसके नीचे दब के एक्सपायर हो गई थी। सरकारी मकान ये सारा पोस्टमास्टर वगैरह सरकारी मकान था इनके मम्मी पापा के नाम से। तो उनमें यह मकान, जैसे हमारी भैंस गाय वाय बंध रही थी, तो वो लेंटर गिर कर भैंस दब कर मर गई थी। अच्छा, मकान कितने समय पहले बना था और कब वो लेंटर गिर गया? जानकारी नहीं हो तो मम्मी पापा की जानकारी में होगा। अच्छा, मतलब वो सरकारी भवन में जब भैंस आपकी मर गई उसमें, तो प्रशासनिक लोग यहाँ आए, सभी लोग आए थे। ये भैंस का ही पोस्टमार्टम हुआ था, एसडीएम तहसील लेखपाल वगैरह सभी थे इसमें। क्या हुआ फिर उन लोगों ने लिख कर दिया, उन्होंने कहा भाई आपका मकान भी आएगा, जो आपके भैंस मरी इसमें भी कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। मुआवजा मिला भैंस का? नहीं, कुछ नहीं सर। मकान तो मिल गया? जी, मकान मिल गया। अच्छा, लेकिन ये जो अधूरा रह गया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सर हमें जितना पैसा अगर पूरा मिलता तो हम इसकी छत डाल लेते हैं, जैसे करके डालते। अच्छा, पूरा पैसा नहीं मिला है? जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये मिला है जी, कुछ हमारे सेक्रेटरी वगैरह ना, इन लोगों ने हमसे। तो इसकी पूरी जानकारी किसको होगी कि कितना पैसा आप बताएंगे मैडम, या आपको जानकारी, किसको पूरी जानकारी? इनके खाते में मैडम के काल का मैं पूरा 1,10,000 रुपया काल का लाई हूँ इसमें। अच्छा, निकाल के लाई जी। अब वो मैंने ये 1,10,000 रुपये इकट्ठा आया या 2-3 बार किस्तों में आया है? स्टार्टिंग में तो दिया था 40,000, बाद में दिया मुझे 70,000। अच्छा, ठीक। इसके बाद 2 बार में आया है? 2 बार में ही पैसा आया, उसके बाद मुझे भी पैसा आप निकाल के ले आए और ये इसमें मकान में लगा दिया। मटेरियल भी इधर दिखाइएगा जरा, इधर कुछ बजरी आगे पड़ा है और ईंटें इधर रखी हुई कहीं आगे। अब 1,10,000 निकाल लाए और घर में लगा लिया, इसमें लिंटर तक इसको ले आए, लिंटर नहीं पड़ा, इसकी क्या वजह रही? वजह बस कुछ नहीं, जो लगा वो इसमें जो मिला हमें वो हमने लगाया। अच्छा, आगे का जो पैसा आना था नहीं, अभी 1 लाख आया तो पूरा लग गया था 1,10,000, या और कुछ उसमें से कहीं और खर्च हुआ? हमने कहीं खर्च नहीं करा, कहीं किसी को देने दिवाने में कहीं कुछ? 30,000 रुपये उन्हीं के पास गए। जो मैंने पैसा दिया वो सेक्रेटरी साहब को दिया, इसी में से दिया। मेरे 1,10,000 में से कितना? 1,10,000 रुपया लाई हूँ मैं, वो मैंने अपने मकान में लगाया। जो कितना है दिया मैंने 30,000 रुपया। ये किसको दिया? ये किसको दिया जो 30,000 आप बता रहे हैं? सुलेंदर सेक्रेटरी थे, उनको मैंने दिया। सतविंदर या सतविंदर राठी। अच्छा, सेक्रेटरी थे वे। सुलेंदर, अच्छा, सलवेंद्र राठी की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि सतेंद्र भी नाम नहीं है, सुलेंदर भी नहीं है, तो सलवेंद्र राठी के नाम से कोई सेक्रेटरी हैं? राठी थे, मैंने उन्हीं के हाथ में दिया। उन्होंने मुझे ये भी धोस दी थी, जब मेरी 30,000 की 70,000 वाली किस्त नहीं डाल रहे थे, काम मेरा रुक गया था। मैंने कहा भाई किस्त डाल दो, कि किस्त जब डलेगी जब तुम पैसा जमा करोगी। देखो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं तो मजदूर आदमी थी। 40,000 की। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं, मैं ब्याज पे पैसा लाई। मैं ब्याज पे पैसा लाई, ब्याज पे पैसा ला के मैंने सरविंदर को दिया। ठीक है, उसमें जो 40,000 पहले आप लाई थी वो लगा दिया, फिर उन्होंने उसमें से 30,000 मांग रहे थे, पैसा नहीं था, तो फिर आप ब्याज पे लाए? ब्याज पे ला के मैंने उन्हें दिया, जब मेरी 70,000 की किस्त उन्होंने डाल ली थी। ठीक है, उसमें से उन्होंने मेरे साथ दावत तो गर्मी हो रही है, दावत भी ली मुर्गे उर्गे की। अच्छा, ठीक है, मुर्गे का क्या मतलब? दावत क्या? दावत ली थी, मुर्गा भी
दो, मुझे पैसे भी दो, और तुम्हारी किस्त जब भी डलेगी नहीं, तुम्हारा राशन कार्ड से भी नाम कट जाएगा, तुम्हारा राशन भी नहीं मिलना, ऐसे ऐसा मुझे डर उन्होंने दिया था। ऐसा डर बैठा दिया है कि आपका राशन कार्ड भी कट जाएगा, जो राशन मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर और खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। देखो हम तो मजदूर आदमी, देना ही पड़ता डर के वजह मुर्गे में क्या दावत दी? मुर्गा दिया, जिंदा मुर्गा कैसे काट? से। यहाँ से दिया था, यहाँ फार्म खुल गया था, यहाँ से हमने दिया था। अच्छा, यहाँ पे कोई फार्म चल रहा है, अब खत्म हो गया तो झोंपड़ी पड़ी है, यही फार्म था, यहाँ से लिया था, हमने दिया था उस लड़के से। यहाँ जो इधर अच्छा इधर से लेकर खरीद के उसने खरीद के जिंदा मुर्गा दिया था, जिंदा मुर्गा। जिंदा मुर्गा दिया था उसे हमने। कितने मुर्गे? एक ही दिया था जी। अच्छा, और क्या दिया दावत में? बस यही जो मतलब जो उनका खाने पीने की चीज होगी वो ली थी जी। पैसा भी दिया दावत का अलग से? 30,000 अलग दिया और दावत का कुछ अलग से? हाँ, 500 रुपए की दावत बैठ गई थी उनकी हम पर। अच्छा अच्छा, तो ये 500 रुपए की दावत उन्होंने अलग से ली, 30,000 रुपये अलग से। बता रही हैं अनीता जी कि 30,000 रुपये लेने के बाद तब उनकी 70,000 रुपये की किस्त दूसरी डाली गई, वो लगा के आपने इतना। तो जब आपने ये 40,000 आया तब ये घर कहाँ तक बना हुआ था, कहाँ तक चिनाई हो चुकी थी? ये जी यहाँ तक थी। अच्छा, मतलब जो ये जो चौखट है जंगले की, जो नीचे वाली यहाँ तक हो चुकी थी, जंगले से स्टार्टिंग फिर ऊपर को गई। ऊपर को करी, बस चौकट विंडो लगा दी थी, कॉलम उलम पिछले सब 40,000 में कर लिए थे हमने। अच्छा, फिर ये ऊपर बाकी जो और आया, और उनका ब्याज का भी लौटाया या अभी नहीं? लौटा दिया वो तो सर। ब्याज का जो 70,000 है वो ब्याज का लौटाया फिर 70,000 में से? 10% का था, 32,000 रुपए दिए सर जी भी हमने। अच्छा अच्छा जी, 10,000 में हमने 32,000। कितने 2,000 और कितने टाइम में लौटाए? किस्त कितने दिन में आ गई थी पैसा देने के? 30,000 आपने दिए, 40,000 लगा लिए, 30,000 दे के फिर एक हफ्ता लग गया था किस्त डालने। एक हफ्ते में फिर आपने वो 30,000 लौटा दिए, 2,000 ब्याज का दे के 32,000 हाँ, वो तो हमने लौटा दिए वो थे। लौटा दिए, और बाकी जो बचा था 70,000 में से 32,000 लौटा के बाकी इसमें लगा दिए, और यहाँ तक उसको ले लिया, कुछ मटेरियल ले आए आप? हाँ जी, मटेरियल लिया है इधर, अपना मटेरियल पड़ा है बाजार जी। उसके बाद जब ये बीच में रुक गया तो ये रुका कब है? लास्ट कब किस्त आई और कब से रुका खड़ा है? वैसे 70,000 की जो किस्त आई है, जब उसके बाद ये काम होगा, जब से ही रुकना पड़ा है। कितना समय हो गया? वो लगभग जनवरी में तो लगाई था काम ने, साल भरी हो। हाँ, वो 15 दिन के बाद तो उन्होंने किस्त डालनी भी थी हमारी। 15 दिन तो वो ये पिछले फरवरी से रुका हुआ है या मार्च से? चुनाव जब चला था उससे जी, चुनाव से पहले ही बना, चुनाव से पहले बना था। योगी जी ये पहले प्रधान रहे होंगे उस समय, प्रधान भी पहले रहे होंगे। जी हाँ जी, पहले प्रधान की इस योजना में नहीं था कोई प्रधान। जो हुक्म प्रधान इस समय जो सेक्रेटरी है वो कौन है आपके? सर अभी तो हमें जानकारी नहीं। अच्छा, सलवेंद्र नहीं है, इस सेक्रेटरी के हमें पता भी नहीं। तो ये इनका घर है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये में यह बनना था, लेकिन अभी 1,10,000 रुपये आया, उसमें से भी 30,000 रुपये सेक्रेटरी ने रिश्वत के ले लिए, इसलिए कि 70,000 रुपये की जो दूसरी किस्त है वो तब आएगी जब आप 30,000 रुपये का खर्च देंगे, अधिकारी को दे देंगे। कुछ अधिकारी को देने के नाम पे उन्होंने 30,000 रुपये लिया, पैसे इनके पास नहीं थे तो इन्होंने जैसे तैसे ब्याज पे पैसा उठाया कहीं से और तब वो उनको दिया। साथ ही 500 रुपये की दावत, मुर्गा सहित कुछ मुर्गा और कुछ पैसा मिला के 500 रुपये उन्होंने अलग से ले लिया, जैसा भी आपने सुना। और ये सब होने के बावजूद उनकी जब 70,000 रुपये की किस्त आई, 1,10,000 आ गया, तो उनमें से ये पैसा इन्होंने लगा के यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन 10,000 रुपये जो अभी बकाया, अभी कितना बकाया है? 10,000। 1,20,000 में 10,000 अभी बकाया है। 10,000 वो बकाया आ जाए, और जो इनका जो पैसा खाया गया है लगभग 32,000 मानेंगे, क्योंकि 30,000 रुपये इन्होंने कैश दिया रिश्वत का, 2,000 रुपये उस आदमी को ब्याज का दिया जिससे ये लोग ब्याज पे लाए थे, 32,000 वो, 500 रुपये वो ब्याज का। अगर कुछ ऐसे लोगों पे, अधिकारियों पे, ऐसे लापरवाह और ऐसे दुष्ट अधिकारियों पर अगर हम लोग दंड भी बैठाएं तो कम से कम 40,000 इन लोगों को मिल जाए, इस गरीब परिवार को मिल जाए, और 10,000 वो जो योजना के तहत बकाया है, 50,000 अगर इस परिवार को मिल जाए तो इसका ये घर बन जाएगा और ये अपने घर में रहने लगेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि ये घर अभी ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये ऐसे हाल में जब घर पे छत ही नहीं है, और ये किस हालत में आप देख सकते हैं, बिल्कुल खंडर है, रहने लायक कुछ है नहीं है। खंडर नहीं कहेंगे क्योंकि अधूरा है, ना छत है, ना नीचे फर्श है, ना दीवार है, ना दरवाज़ा है। तो ऐसे हालत में ये कहाँ रह रहे हैं? तो अब बात दिखाएंगे, जरा बताएंगे कि कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये घर तो है नहीं रहने लायक। ये सर हमारे ताऊजी के घर हैं। आप कितने भाई बहन हैं? सर मैं तो सिंगल हूँ। अच्छा, आप आगे आइए जरा, थोड़ा गर्मी हो रही है, कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए आपको भी, क्योंकि हम लोग तो घूमते रहते हैं अक्सर ऐसा। हम भी मजदूरी करते हैं सर, हम क्या गर्मी से डरना है। अच्छा, तो अभी इस घर में आपने देखा, इसमें तो रहने लायक नहीं, फिर कहाँ रह रहे हैं आप? सर हम ताऊजी के घर में रह रहे हैं अपने। अच्छा, वो कहाँ है घर आपका? ये ताऊजी का घर ये है हमारे। दिखाएंगे एक मिनट।
जी। तो आप देखते हैं इनका वो घर जिसमें इन्होंने एक तरह से शरण ले रखी है। शरण इसलिए क्योंकि इनका जो अपना घर है वो सरकार से मिलने वाला था। सरकार ने जो पहला घर दिया था जो माँ बाप से दादी लाई मिला था, क्योंकि पहले माँ बाप रह रहे थे, एक ही संतान है, तो माँ बाप के साथ में जब एक ही बेटा है, एक ही बहू आई है, तो उसी में रह रहे थे माँ बाप के साथ। लेकिन वो घर जिस वजह से गिरा, वो सरकारी घर पहला वाला घर, वो चाहे क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी मियाद पूरी हो गई थी, या उसमें भ्रष्टाचार, इसमें भी इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि वो अपने समय से पहले ही गिर गया। आम तौर से वैसे 30, 35 या 40 साल तक अगर उससे कहीं ढंग से बन जाए तो 40 साल क्या 50 साल तक कोई भी घर गिरने की स्थिति में नहीं आता अगर उसको ढंग से बना लिया जाए। लेकिन वो अगर गिरा है तो उसकी वजह क्या रही, वो ये चलो अलग मैटर हो गया। लेकिन घर गिरने के बाद जब उनको नया घर सरकार ने दिया तो वो सरकार ने कैसा घर दिया वो आपने देखा। अब लेकिन रह कहाँ रहे वो बात करते हैं। तो कहाँ रह रहे हैं आप? ये सर जी हमारे तावजिया घर है, वे तहसीलदार हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पीछे जो घर है इनका, ये इनको मिला है, और सामने जो पेड़ से इससे आगे जो जाएंगे इधर, ये कच्ची दीवार वाला, ये कच्ची दीवार से परला इनका हिस्सा। क्या नाम है पिताजी का आपके? श्री इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह। तो इंद्रपाल सिंह का जो हिस्सा है इनके पिताजी का भोले के, यानी अनीता जिसके घर पे नाम पे ये घर मिला है, वो इस कच्ची दीवार से पीछे का हिस्सा है। कच्ची दीवार से इधर इनके जो हैं ताऊ, मतलब भोले के ताऊ, और जिन अनीता जो लाभार्थी हैं उसके ससुर, उनका ये वाला हिस्सा है। और इधर से इनका ये मेन गेट है आपका, यही है। दोनों का रास्ता एक ही, तो दोनों एक ही रास्ते से आएगा दोनों परिवार, या अलग से आपका कोई रास्ता है? अच्छा, मेन रास्ता यही है, इसी में से जाते हैं। तो ये आप अपने ताऊ जी के जो है तहसीलदार है हमारे ताऊ जी, उनके घर में रहते हैं। ताऊ जी तहसीलदार हैं? कहाँ पे तहसीलदार हैं? अब तो रिटायरमेंट है उनका, लेकिन अमरोहा भी रहे हैं, वे ठाकुर द्वारा भी रहे हैं, संभल भी रहे हैं, कई जगह रहे हैं वो। उनके घर में रह रहे हैं। लेकिन इस टाइम नजियाबाद भी उन्होंने अपना मकान बना रखा है, देहरादून में अपना मकान बना रखा है। तो यहाँ आते हैं कभी कभी बाई चांस जैसे मेला वेला प्रसाद वसाद चढ़ाने के रूप से आ जाते हैं कभी। तो उन्होंने अभी आपको ही दे रखा है कि आप रहे जाए? नहीं, ये तो हम लोगों ने खाली उसी वजह से जब तक अपना सही बने तब तक उनसे रिक्वेस्ट कर लिया। जी, उनके भी बच्चे हैं, कब आके हम कब निकाल दे कोई पता थोड़ा ही है। अब तो फिलहाल ही हमारे गाँव में अगर 1-2 दिन के लिए आना होगा तो वो आपको फिर अलग रहना होगा। हम अपना रेस्ट करेंगे तो जैसे भी होगा हमसे एडजस्ट करेंगे, उधर एडजस्ट करेंगे। तो जैसे आपके ताऊ भी तहसीलदार हैं, अभी सेवानिवृत्त हो गए या होने हैं? अभी हो गए जी। उन्हें तो ये उस समय 10 साल रिटायर्ड हुए हो गए, मतलब 10 साल बाद ही उनको रिटायर्ड हो गया, और आपको अभी 1-1.5 साल पहले ये घर मिला है। तो आपने कब कहाँ शिकायत की कि आपके साथ ऐसे हुआ? 30,000 रुपये भी लिया, मुर्गे की दावत भी ली, और हमारा पैसा भी नहीं दिया, जो रुका पड़ा वो भी नहीं आया। डीएम कार्यालय में गई थी मैं, और वहीं मैंने सब शिकायत करी थी। डीएम साहब को भी मैंने सभी कागज जो मुझे देने थे जो कहा था, डीएम साहब ने मेरे से ये कहा था कि तुम उस टाइम कहाँ थी, जो तुमने जब नहीं सोचा था कि हम पैसे के दें, हमें पता ही नहीं था। तो हमें तो डर ये लगा था हमारा मकान न रुक जा या हमारा मकान न कट जा। तो क्या नाम, मैंने बोली जी डीएम साहब ऐसा हमें पता नहीं था कि रिश्वत नहीं जा रही इन मकानों की। फिर भी जब हमें इस बात का पता अब लगा कि इन चीज़ों की रिश्वत नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो उसके बाद ये कब की बात है, कितना टाइम हो गया? ये जब झाड़ू में आए थे, मतलब चुनाव से पहली बात है। अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा, उससे पहले चुनाव का टाइम है। सुहेड़ी आए थे। तो ये जो चाबी आपको मिली थी, ये सुहेड़ी में जो प्रोग्राम हुआ था शायद मार्च में, तो उसी समय की चाबी मिली हुई थी। वही चाबी आप डीएम के यहाँ लेके गए थे? अभी हम शायद हमारे रिपोर्टर भी गए थे वहाँ। वो चाबी है आपकी, कागज या चाबी? कागज है, दिखाइएगा एक मिनट। तो कितनी अजीब स्थिति है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल गया, उनको मंच पे बुला के मुख्यमंत्री के हाथों से चाबी भी पकड़ाई जा रही है, थमाई जा रही है चाबी, घर की चाबी। हाँ जी, एक मिनट। मैं भी उस टाइम मजदूरी करने गया हुआ था, मैं भी बाहर रह के काम करता हूँ कहीं, जैसे लग जाता है कहीं। तो उस टाइम बच्चों को बैग बहला फुसलास के इन्होंने ले गए यहाँ से, जो जैसे भी डीपीआरओ वगैरह इनके सिक्योरिटी वगैरह, तो उन्होंने वहाँ दिलवा के इनसे ज़बरदस्ती में चाबी वहाँ इनसे मना कर देगा, भाई कुछ नहीं बोलना, और आपकी इनकी सेवा पानी चाय पानी की नहीं सब कुछ करा बच्चों के लिए। चाबी इसलिए मिली है कि इनको सरकार ने घर दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के ये लाभार्थी हैं, तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इनको ये चाबी मिली। ठीक से जरा लो इनको। चाबी इसलिए मिली कि इनको घर बन गया है, और आप चाबी खोलिए और अपने घर में गृह प्रवेश कीजिए, आराम से रहिए। लाभार्थी का नाम श्रीमती अनीता, पिता पति का नाम भोले, ये पति हैं इनके भोले, ग्राम पंचायत इनकी बाकरपुर गढ़ी,
और विकासखंड है मोहम्मदपुर देमल, जनपद बिजनौर है। ये इनको लाभार्थी घोषित कर दिया गया और चाबी इनको थमा दी गई, लेकिन घर अभी आपने देखा कि इनको घर किस हालत में बना हुआ है। फिर उसके बाद अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे बुला के ले गए थे, तो क्या कैसे कैसे यहाँ बुला के ले गए चाबी देने के लिए जब मुख्यमंत्री की सभा हुई थी? जी मुझे घर से ले गए थे बुला के। घर पे कौन आए थे, सेक्रेटरी या कोई और? सेक्रेटरी साहब न आए थे, जो सेक्रेटरी साहब के वो नरेगा के लफ्ज़ में बने हुए हैं, मुंशी नरेगा के रोजगार सेवक या और मुंशी वगैरह जी। तो वो मुझे यहाँ से लेकर गए थे, तो वहाँ ले गए मुझे ब्लॉक में जी। वहाँ सब पूछताछ हुई। तो क्या ब्लॉक से कोई गाड़ी आई थी अलग से या अपने अपने वाहन से गए थे आप लोग? जी यहाँ से तो ये मुंशी ले गए थे, वहाँ सब अपने वाहन से ले गए थे। फिर हम वहाँ समझाया गया ब्लॉक में कि आपसे मंत्री साहब पूछे लगे तो क्या बताओगे जी? हम तो वही बताएंगे जो हमारे साथ गुजरी थी। क्या ऐसा नहीं, ऐसा क्या ये कहियो कि हमें सब कुछ आवास बढ़िया से मिला, हम अपने आवास में बढ़िया से रह रहे हैं, यही आपको कहना है। तो जी उन्होंने भी ऐसे ऐसे कहा था। आगे एक लेडीज ने कहा था इधर की थी फजलपुर की, जी हम तो ये कहेंगे जो हमारा नरेगा का पैसा आना था वो नहीं आ पाया, तो उस पैसे को हम मंत्री साहब के सामने कहेंगे कि आप ऐसा कहोगी तो उनका भी नाम हुआ सा काट देता कि ये नहीं जा सकती हूँ। अच्छा जी, जैसे कि हम ना बोल रहे थे, हमने सोचा सभी की बात समझनी चाहिए, मंत्री साहब से मिलना चाहिए। अगर मंत्री साहब हमसे सवाल करते इस बात का तो हम ये बातें वहाँ बता देते जी। हमसे मंत्री साहब ने कोई बात नहीं की तो हमने कुछ बोला नहीं। अच्छा, लेकिन आप इसलिए चले गए वहाँ पे तो चुप हो गए उनके बताने पे कि अगर हमने अभी यहाँ मना कर दिया कि हाँ हम हमारे साथ जो हुआ, जो रिश्वत ली गई, जो गड़बड़ हुआ है, अभी बता दिया तो ये नाम काट देंगे, हमें नहीं ले जाएंगे। तो आपने एक अवसर चुना कि एक बार हम वहाँ पहुँच तो जाएं, उसके बाद अगर ईश्वर की दया से हमें मौका मिल गया मुख्यमंत्री साहब का बात करने से तो हम अपनी पीड़ा उनसे डायरेक्ट कह सकेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही हम फिर चुप रहे। 20 मिनट का समय था मंत्री साहब को, 20 मिनट में सब काम निपटा में सारा शिलान्यास हवन और ये सब कुछ संबोधन वगैरह करके चाबी वगैरह थमा के निकल गए सब। तो बस आप लोग कितने लोग गए थे? पूरे गाड़ी गई होगी भर के ब्लॉक? ना, यहाँ से तो एक में गई थी, एक गाड़ी में 5-6 सदस्य थे। तो ये हालत है जी ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य हो रहा है, कितना बढ़िया विकास हो रहा है, कितना ईमानदारी से विकास हो रहा है और कितना निष्पक्षता से विकास हो रहा है, कितना निर्भीकता से विकास हो रहा है। विकास के नाम पर लोगों को छला जा रहा है, विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है। सिर्फ कुछ गिने चुने मामले ऐसे हैं जिसमें लाभार्थी ने अपना पूरा लाभ ले लिया है जो सरकार ने उसको भेजा था। होता क्या है कि सरकार लाभार्थियों को उसका लाभ देती है, उसका अधिकार, उसका हक उसको भेजती है, लेकिन बीच में जो मीडिएटर बैठे हुए हैं वो उन पे गिद्ध की नज़र, उन पे गिद्ध की पैनी नज़र उस लाभ पे, उस हक पे रखती है कि बस क्योंकि उनके हाथ से वो निकल के जाता है, उनके आगे से वो निकल के जाता है, तो हर लोग, हर गिद्ध, हर स्तर पे हर गिद्ध उसमें ठोंग मार के, हर गिद्ध उसमें अपना जो भी उसमें गुंजाइश बनती है, जो भी उसमें वो कर सकता है अधिक से अधिक, क्योंकि उनके हाथ में वो चीज़ होती है कि जब तक वो आगे पास नहीं करेंगे तब तक वो वहीं पे उनके यहाँ पड़ा रहेगा। सपोज कीजिए उधर से कोई आवाज़, किसी ने कुछ खाने की चीज़ दी, वो मेरे पास आई, जब तक मैं उसे फॉरवर्ड नहीं करूँगा, इधर दाईं तरफ नहीं भेजूँगा, वो मेरे पास पड़ी रहेगी। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं उसमें से कितना खाता हूँ। फिर अगले के पास जाएगी, फिर उसकी मर्जी है उसे कितना खाता है, फिर अगली मर्जी है, कैमरा घुमाओ जाओ, फिर अगली इनकी मर्जी है इसे कितना खा के इनको देती हैं। लाभार्थी ये हैं, देने वाला ये हैं, खाने वाला ये हैं, मिलना इनको चाहिए, लेकिन हम लोगों के हाथ से वो हो के आ रहा है, क्योंकि ऐसा सिस्टम या ऐसा चैनल नहीं है कि सीधा लाभ उनको मिल जाए। व्यवस्था ऐसी बना रखी है लेकिन वो सिर्फ कागजों में सिमट रह गई है। बेनिफिशियल के नाम से एक बनाई हुई कि डायरेक्ट टू बेनिफिशियल, मतलब लाभार्थी के सीधा लाभ लाभार्थी के खाते में जाए, लेकिन उस लाभार्थी के खाते में सीधा लाभ, सीधा पैसा भेजने के लिए जो मोहर लगती है, जो साइन होते हैं, जो फाइल बनती है, जो सूची बनती है, चैनल सूची, वो सब उन लोगों के हाथ में होती है। तो बस इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाकर किसी का नाम काट देते हैं, किसी का हटा देते हैं, किसी का किस्त रोक देते हैं, किसी का पैसा रोक देते हैं और किसी से पैसे ले लेते हैं कि आपका जाएगा, आपका नहीं जाएगा। जिसका पैसा मिल गया उसका आवास मिल गया, जिसका पैसा नहीं मिल गया उसका आवास रुक गया या हो गया। तो इस तरह से और भी कई समस्या हैं। तो ऐसी और अनेकों समस्याएं लेके, अनेकों मुद्दे लेके हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारी टीम निकल ली हुई है। हमारा मेन फोकस ग्रामीण समस्याओं को लेके चल रहा है। तो ऐसे फिर कोई समस्या, फिर कोई मुद्दा लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार।
जय हिंद।